हा दीप प्रज्वलन करते अशी मी त्यांना विनंती करते. ज्योति ऐसी ही बढ़ानी चाहिए. प्रज्वलन केलं आहे तरी त्यांचे टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. सबको हल्दी कुंकू लगाना है अपने आप को. आपने हल्दी कुंकू लाया है तो लगाओ. अनथ काविरत साधना निश दिन प्रतिफल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना. वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जगजननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जगजननी वंदे. पुण्य पुरातन देश हमारा मानवता आदर्श रहा. मानवता आदर्श रहा. संस्कृति का पावन मंगल स्वर कोटि कंठ से नित्य बहा. कोटि कंठ से नित्य बहा. सकल विश्व का मंगल करने ओ सकल विश्व का मंगल करने सर्व समर्पण प्रेरणा. निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना. वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जगजननी वंदे वंदे मातृभूमि जगजननी वंदे. संबल लेकर हिंदू संगठन समरसता का मंत्र महान. समरसता का मंत्र महान. अतीत की गौरव गाथा का पथदर्शक प्रेरक आह्वान. पथदर्शक प्रेरक आह्वान. भविष्य का पथ उज्ज्वल करने भविष्य का पथ उज्ज्वल करने सर्व समर्पण प्रेरणा. निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना. वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जगजननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जगजननी वंदे. मातृभूमि आराध्य हमारी राष्ट्रभक्ति है प्रेरणा. राष्ट्रभक्ति है प्रेरणा. ईश्वर का है कार्य हमारा जीवन की संकल्पना. जीवन की संकल्पना. केशव प्रेरित संघ मार्ग पर ओ
और जोर से तालियां बजाइए सभी। पीली टी शर्ट है, काली टोपी है। मैं मंजुषा ताई को आमंत्रित करती हूँ हम सबको मार्गदर्शन के लिए वो मंच पर आए। और मराठी कितनी है? हिंदी वाले हाथ ऊपर करो तो। सब आता बर मराठी बर, यानी हम दोनों मिक्स करके बोलेंगे, ठीक है ना? हिंदी भी बोलेंगे, मराठी भी बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रत्नाकरा धौतपदा हिमालयं किरीटिनीं ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो थोड़ा समझो। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनी, वो भारत माँ, वो भारत देश। रत्नाकर माने समुद्र, जिसके पैर, भारत माता के पैर समुद्र से धोए जाते हैं, और जिसका मुकुट, किरीट माने मुकुट, उसका किरीट है हिमालय पर्वत। और जहां जिस भारत माँ ने इस मातृभूमि के अंदर जो राजर्षि ब्रह्मर्षि हो गए हैं, ऐसे नर रत्नों की खान जिस देश में दिए हैं, ऐसी भारत माता को मैं वंदन करती हूँ। आज मेरे समक्ष उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ मेरा बंधु वर्ग, संघ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और विश्व मांगल्य सभा की सभी कार्यकर्ता और उपस्थित मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। आज गुड़ी पाड़वा की उपलक्ष्य में 2 ही दिन हो गए हैं, गुड़ी पाड़वा का उत्सव हो गया, और ये हमारे सनातन का बहुत बड़ा उत्सव। हम बोलते हैं कि यहाँ से नया वर्ष की शुरुआत होती है। ये नवीन वर्ष 31 दिसंबर, यहाँ से हमारे हिंदुत्व की, क्योंकि ये सृष्टि जो तैयार हो गई है, ब्रह्मर्षि ने, ब्रह्मराज ने इस सृष्टि का निर्माण गुड़ी पाड़वा के दिन किया था। उसी के साथ गुड़ी पाड़वा के दिन ही प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। इसी गुड़ी पाड़वा के दिन हमारा विक्रम संवत सन जो बोलते हैं हम, इंग्लिश में हम 1900, अभी क्या बोलेंगे 2025, मगर हमारा विक्रम संवत अभी चालू हो गया है 2082। तो ये विक्रम संवत भी आज के दिन से शुरू हुआ है। पंजाब में जो द्वितीय गुरु हो गए अंगद जी, उनका आज का जन्मदिन। भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में पहला अवतार जो लिया था मत्स्य रूप, वो मत्स्य रूप आज के दिन, इसलिए ऐसा विशाल जिसको महत्व है वो गुड़ी पाड़वा का दिन, जहां अभी हमें मालूम है कि हम उसको एक अमृत यानी आम की डहाली उस गुड़ी को लगाते हैं, उसी के साथ नीम के पत्ते की भी डहाली लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? नीम के पत्ते का रस इस प्रतिपदा से अगर 8 दिन रामनवमी तक के लिया जाए, अभी नई पालवी आती है, तो गुड़ी पाड़वा के दिन से 7 दिन यानी रामनवमी के दिन तक अगर आपने इस दिन के पत्ती का रस लिया ना, तो आप साल भर में कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। इसलिए गुड़ी पाड़वा का जो हम गुड़ी चढ़ाते हैं, वो गुड़ी हमारी देवी की प्रतीक है, ये ध्यान में रखो। कुछ परिवार को कुछ और कहा जाता है, और गुड़ी किन घरों में नहीं उभारी जाती है, मगर ये हमारी पहचान है कि हमारे घर पे गुड़ी चढ़नी ही चाहिए। ये देवी का स्वरूप है, इसलिए यहीं से देवी का नवरात्र, चैत्र नवरात्र शुरू हुआ है। मैंने आप सबको अभी बोला मातृशक्ति मेरे सामने खड़ी है। कैसी लग रही है आज की मातृशक्ति? आप ही बोलो। सब सज धज के आई है, पारंपरिक वेशभूषा में आई है। कैसा लग रहा है सबको एक में को देख करके? अच्छा लगा? बड़ा चैतन्य, बहुत सुखमय, नयनों को भी सुख मिला, आंखों को सुख मिला, तो अंतर मन को भी सुख मिला। ये भारतीय नारी का स्वरूप है, और इसी
नारी के स्वरूप को हमें नारायणी तक ले जाना है। नारायणी माने लक्ष्मी, नारी से नारायणी होती है। जैसा नर का नारायण होता है, वाल्या कोली था, हम सबको मालूम है, पाप करता था, मगर वही वाल्या एक दिन जब उसको भगवान का आशीर्वाद मिला तो उस वाल्या का वाल्मीकि ऋषि बन गए, और उन्हीं वाल्मीकि ऋषि ने इतना बड़ा रामायण लिखा। यही नर का नारायण होना है, और आज हमें भी नारी से नारायणी तक का प्रवास करना है। इसलिए कहा जाता है नारी निंदा मत करो। किसी ने बोला ना कि नारी अबला है, तो बोलो उसको हम अबला कभी रही थी, ना है ना रहेगी। ये भारत देश वो है, ये भारत देश उस वेदकालीन पुरुषों से, लोगों से चलता आया जहां मैत्रेय जैसी विदुषी साध्वी थी, वहां गार्गी थी, वहां शकुंतला थी, बहुत सत्यवती जैसी रानी, पहली नौका चलाने वाली सत्यवती थी। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी विदुषियों से ये देश परिपूर्ण रहा। यही नहीं, उसके बाद का जो 1600-1800 का शतक आया, उस शतक में हम आज उदाहरण देते हैं जहां रानी जिजामाता थी, जहां अहिल्या देवी जी थी। आज आपके सामने फोटो लगा है अहिल्या देवी होळकर का। क्यों लगाया है, इसका हमने चिंतन करना है। क्यों जिजामाता जन्म ली? केवल खुद के लिए नहीं जिए ये लोग, राष्ट्र के लिए, ये लोग धर्म के लिए जिए। धर्म माने केवल हिंदुत्व नहीं होता, धर्म माने धारण करना। क्या धारण करना? अच्छी बातों को धारण करना माने धर्म। गंदा मत कहो, झूठ मत बोलो, दारू मत पियो, किसी की औरत को बुरी तरह से, बुरी नजर से मत देखो, हर नारी में मां ढूंढो, ये कहने वाला धर्म होता है। ये धर्म माने धारण करना, अच्छी बातों को हमें धारण करना है। और इसलिए आज जो परिस्थिति हमारे आमने सामने दिखती है, उसे देख करके बड़ा दुख होता है, क्योंकि आज हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये सत्य है, ये कोई माने या ना माने। गुड़ी पाड़वा का उत्सव लेने का उद्देश्य ही यही है कि आज घरों घरों से जो हम हमारे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, आज संस्कृतीला आम्ही विसरून चाललोय। घरातल्या महिलांना डोक्यावरून पदर घेणे, अंगावर पदर घेणे, नको डोक्यावर घे, अंगावर तर घे, खांद्यावर घे, सलवार कुर्ता होता नाही, आणि त्या धर्माची परंपरा चालवण्यासाठी आमचा जन्म झाला आहे। त्यामुळे घरामध्ये असो की रस्त्यावर असो, जे चूक आहे ते चूक आहे, आणि म्हणून मातृशक्तीला जाग करणं। मातृशक्ती जर झोपली तर देश झोपेल, लक्षात ठेवा। आपको थोड़ा लगेगा मैं तो घर में चूल संभालने वाली, रोटी सेकने वाली, अगर मैं कुछ ना कर पाऊं तो देश कैसा सो जाएगा। देश पे संकट तभी आएगा जब मेरे घर की मां सोएगी, और आज की मां सो रही है, और यही परिस्थिति घर घर में हुई है। हर मां की वही दुख है, वही दशा है, वही दर्द है। वो किसी को बता भी नहीं पा रही है, ना अपने बच्चों को सिखा पा रही है। ऐसा क्यों? कल तक मेरी माओं को कभी बताना नहीं पड़ा कि घर में कोई बड़ा आदमी आया है तो उसके पैर छुओ, नहाना हुआ है तो भगवान के पहले नमस्कार करो, भगवान का नमस्कार हुआ तो माँ बाप के पैर छुओ। ये कभी हमें बोलना नहीं पड़ा। आज ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आज की तरुण पीढ़ी हमें पूछती है क्या होता है नहीं किया तो? नहीं छुए घर पैर, भगवान के भी नहीं और माँ बाप के नहीं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, भगवान के पैर और माँ बाप के पैर आप नहीं छुएंगे तो उन्हें कोई परिणाम नहीं होगा। परिणाम होगा तो आप पे होगा, आपके जिंदगी पे होगा। जिस देश ने हमें सिखाया कशाला काशी जातो रे बाबा, कशाला पंढरी जातो, क्योंकि माँ बाप ही मेरे तीर्थ क्षेत्र है, उन्हीं के लिए जियो, उन्हीं से अपनी दुआ लो। यही कर्मकांड हमें करना है, बहुत बड़े कर्मकांड में हमें जाना नहीं है, मगर आज घर की माओं को जगाने का वक्त आया है।
मेरी माँ ही कैसी रहती है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो रहन सहन कैसा है, वो क्या खिलाती है क्या पिलाती है। अभी अपने यहाँ तो बहुत अच्छा है, मैं मेरघाट पूरा मेरघाट घूमती हूँ, मेरघाट ही नहीं मैं पूरे भारत में जाती हूँ। और मैंने इसी कार्य के लिए आप बहनों को बताना चाहती हूँ, इसी कार्य के लिए मैंने मेरा घर छोड़ा है। घर छोड़ना आसान नहीं है। आपके गांव में आकर के घर से आपको यहां तक लाने के लिए 3 बज गए, 2 बजे का टाइम था, 3 बज गए। आज मैं मेरे घर से घर छोड़कर 100, 200, 500, 600 किलोमीटर जहां भी भेजा वहां जाती हूँ। क्या मुझे बाल बच्चे नहीं, मुझे मेरा परिवार नहीं, मुझे सुख दुख नहीं, मेरे हाथ पैर दुखते नहीं, मगर देश पे अभी ग्लानि आ रही है और ये ग्लानि हटाने का काम हमारा ही है। भगवान ने बोला था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस भारत में जब जब ग्लानि आएगी, ग्लानि यानी सुस्ती आएगी, घर की मां सोएगी, तब तब ये भगवान इस मातृभूमि पे जन्म लेगा। और ये वक्त आया है, क्योंकि अपने घर देखो कैसे हुए। मेरे घरों को परंपरा करना नहीं है, बच्चों को मन माना रहना है। आप पोहे ऐसे नाश्ता नहीं चाहिए। शहरों में जाओ जरा, बस माँ एक पिज्जा ऑर्डर कर दो, आज पास्ता बुला दो, आज कुछ अलग खाएंगे। ये बात क्या होता है, यथा देवित, जैसे हमें शरीर को चाहिए वैसे भगवान को चाहिए। यथा देहे तथा देवे। जो हम खाना बनाते हैं वही भगवान को नैवेद्य करके चढ़ाते हैं और फिर हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होता है। आज ये बात ही नहीं रही है और घर की माँ करती है, आगे की पीढ़ी नहीं करती है। मेरे आज तरुण लड़कियों को ये बताना पड़ता है, मेरा भवन कैसा हो, मेरा घर कैसा हो। नई लड़कियों को, नई बहुओं को ये बताना पड़ता है, मेरे भवन, भ पे ध्यान दो, मैं भ बता रही हूँ। मेरा भवन माने मेरा घर, मेरा घर कैसा होना चाहिए। मेरे घर में हीरो हीरोइन के फोटो नहीं, भगवान के फोटो दिखने चाहिए। अगर उनको देखूं तो उनकी प्रेरणा या उनके आशीर्वाद हमें मिले। मेरे घर में क्या आए क्या जाए, मेरे घर में बाहर से आने वाला क्या बात लाए क्या बात छोड़े, ये मेरे घर ठहराएगा। इसलिए भवन, भोजन, हम क्या भोजन करते हैं, क्या खाते हैं। मैंने बोला अगर भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ाया और वैसे ही खाना बन गया और अपने थाली में परोसा, तो वो नैवेद्य भोजन नहीं होता है, वो भोग होता है और भोग से पाप बढ़ता है। इसलिए भगवान को बताया हुआ खाना भोजन, भवन भोजन, भेष। आज हमारा भेष कैसा हुआ है बताने का काम ही नहीं। बहुत दुख की बात है, हर घर की लड़की को आज जीन पैंट टी शर्ट होना है कि नहीं। आप ही माँ है, हाथ